माननीय विधायक केसरिया 15 के शालिनी मिश्रा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अपने संघ के द्वारा अभिवादन करता हूं। आज हमें बहुत गर्व हो रहा है कि पूर्वी चंपारण के धरती पर ऐसे विधायक हैं जिन्होंने हम लोग को सामने बैठाकर कुर्सी पर बातचीत करने का मौका दिया। पहली बार है, इसके लिए मैं पुनः इनका धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस सभा कक्ष में उपस्थित पत्रकार बंधु से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप लोग हम लोग की बात को मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। पहले भी सहयोग आप लोग का रहा है, आगे भी सहयोग करते रहेंगे। इसके लिए हम लोग आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। माननीय विधायक जी, जैसा कि हम लोग जो स्वच्छता कर्मी और सुरक्षा पर्यवेक्षक है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के लिए हम लोग को रखा गया है। हम लोग की जो नियुक्ति है पंचायत के द्वारा किया गया है, मुखिया जी के अध्यक्षता में। सरकार का जो नीति था, हम उसका स्वागत करते हैं कि हम लोग को मौका मिला समाज सेवा करने का, देश सेवा करने का, और इसमें हम लोग तत्परता से अपनी ईमानदारी से मेहनत से कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी से अपने पंचायत को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोग से जितना हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपने मानव बल के द्वारा ही पंचायत को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस काम को करने में हम लोग को बहुत रिस्क है, चूंकि गंदगी से जुड़ा हुआ काम हम लोग करते हैं। लेकिन हमारे स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक को जो सुरक्षा के किट चाहिए वह उपलब्ध नहीं है। सिर्फ नाम के लिए कागज में यह उपलब्ध कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत से हमारे स्वच्छता कर्मी जो 1 साल से काम कर रहे हैं, उनका जो पोशाक है वो फट चुका है, वो पहनकर यहाँ नहीं आ पाए हैं। सिर्फ हेलमेट जो मजबूत था वही कुछ लोग के पास बचा, बाकी का टूट गया, वो नहीं लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जिस काम को हम लोग कर रहे हैं, जो बीमारियों का घर है, उसको हम लोग दूर कर रहे हैं समाज से, और उस बीमारी के चपेट में हम लोग खुद आते जा रहे हैं। और यहाँ कहीं भी हम लोग कहीं आवाज उठाते हैं, ना मुखिया जी सुनते हैं, ना प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनते हैं, ना जिला अध्यक्ष सुनते हैं कि हम लोग को सुरक्षा किट उपलब्ध कराए, ताकि हम लोग काम करें तो हम स्वस्थ रहे, हमारे परिवार के लोग निश्चित रहे कि भाई इस काम को कर रहे हैं तो आपका जीवन है। हम लोग को आज तक ले कोई बीमा का भी लाभ नहीं दिया जाता है। बहुत से हमारे स्वच्छता पर्यवेक्षक है या कर्मी है, काम करते करते जाड़े के दिन में या गर्मी के दिन में मर जाते हैं, उनका कोई नहीं सुनने वाला है उस परिवार को। उसके बाद हमारे जो स्वच्छता कर्मी है काम करते हैं, किसी का महीना अभी मानदेय देख लीजिए, कोई 15 महीने से काम कर रहा है, उनको एक तो सबसे कम मूल्य दिया जाता है 100 रुपया का रोज के हिसाब से, और वह भी समय पे नहीं दिया जाता है। 15 महीना, 20 महीना, 24 महीना इस तरह से मानदेय बकाया है। अब हम लोग भूखे प्यासे एक परिवार का भरण पोषण करें या फिर हम लोग उस काम को करें, बहुत कठिनाई से हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। और उसमें भी हम लोग जिस समाज से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, काफी दबे कुचले हैं। समाज में हम लोग बोल नहीं सकते हैं, मतलब इस लेवल में है, अगर बोलेंगे तो मुखिया जी जो है ना दबिया देते हैं कि तू ज्यादा तेज बोल रहा है। ये हालत है कि हम लोग बोल नहीं पाते हैं, और जाए तो कहा जाए। ऐसे बहुत से हमारे जो कर्मी हैं मजबूरी में 15 महीना 20 महीना काम किए और उनको वेतन नहीं मिला, परिवार का भरण पोषण करना है, रोज कमा कर रोज खाने वाले लोग हैं, वो लोग बाहर चले गए या दूसरा कोई काम करने लगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हम लोग को अगर उस तरह से मिलने लगे, सुविधा मिलने लगे, जो समाज को स्वच्छ बनाना है, उस काम को हम लोग एकदम तत्परता से करेंगे। जैसे हम लोगों ने शुरुआत किया, साल भर 1.5 साल लगभग हम लोग बहुत अच्छा से किया। अभी भी जो नए साथी वो कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने हो गए, जो हार गए, निराश हो गए हैं, आपसे उम्मीद लेकर आए हैं कि हम लोग को जो सुविधा सरकार के द्वारा, बहुत से हमारे पास लेटर है जो सरकार वहां से देती है, लेकिन हम लोग को पंचायत तक नहीं पहुंच पाता है। आखिर सरकार के द्वारा ही दिया जाता है हम लोग को मानदेय का पैसा सरकार के द्वारा मुखिया जी के खाता में भेज दिया गया, लेकिन कोई मुखिया जी उस पैसा को दूसरे मद में खर्चा कर कहते हैं कि तुमको देंगे तो क्या होगा। सीधा सा बात है, हम उसको मन से नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को देंगे तो उसमें उनको कोई फायदा नहीं दिखता है। अगर उस पैसा से वो रोड बनवाएंगे, नाला बनवाएंगे, इसमें उनको फायदा देता है।
कोई भी मुखिया जी स्वच्छता के काम को प्राथमिकता नहीं देते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये भाड़ में जाए, तुम्हारा संस्था बंद हो जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा नौकरी रह आ जाए। लेकिन ये समाज की चिंता नहीं, शायद ये भूल जाते हैं कि जब कोरोना काल आया था तो हम ही स्वच्छता कर्मियों ने हम लोग को तिलक लगाया गया था। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग का चरण धोए हुए थे और सम्मानित किए थे, स्वागत के। उस समय हम लोग को योद्धा बना दिया गया था। लेकिन फिर वह काल समाप्त हो गया, फिर वह लोग भूल गया। समाज में हम लोग को जो है न सिर्फ मजाक बना के रख दिया गया है, न कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान है और न किसी वरीय अधिकारी का ध्यान है। सिर्फ अगर ध्यान है तो हम लोग को खोजा जाता है ब्लॉक से, तो सिर्फ कहता है कि तुम लोग यूजर चार्ज दो। यूजर चार्ज की बात है कि हर घर से 30 रुपया लेना है। अब महोदय, अगर हम कहेंगे कि जो है शहरी क्षेत्र में जहां का लोग शिक्षित है, व्यवसायिक है, अच्छा बिजनेस करते हैं, उनको भी स्वच्छता शुल्क साल में 120 रुपया देना है, और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग को प्रेशर बनाते तुम 360 रुपया लेकर आओ तब तुम्हारा मानदेय भुगतान होगा। क्या यह संभव लगता है मां से कि हम लोग 360 रुपया ले? उसमें भी गांव में देखिए पानी लोग को फ्री में दिया जाता है, फ्री का राशन दिया जाता है, और हर चीज हम लोग जैसे मायने तो जाओ तुम हमारा कचरा नहीं लेके जाना। हम लोग कैसे काम करेंगे? एक तो हमको स्वच्छता शुल्क भी लेना है और उनका कचरा भी लेना है। दोनों काम हम लोग एक साथ करते हैं, हम लोग को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चीज का आप सही